नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए ये सामाजिक विज्ञान का जो इतिहास है उसका अध्याय 9 हम आज देखेंगे। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं देखा है, नहीं समझा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। देखिए, इसे इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको इस प्रकार से आकृति दिखने लगती है। यहाँ कुछ ये निशान बने रहते हैं, सिंबल, है ना। तो ये सब्सक्राइब का चिन्ह बना रहता है, ये लाइक का, वीडियो लाइक करना है यहाँ क्लिक करना पड़ता है। ये सब्सक्राइब का है, चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, यहाँ से सर्च करते हैं जो चैनल का नाम होता है। और ये देखिए यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन, ये बॉक्स है का एक चिन्ह बना रहता है ऐसा भी जैसा, इसको क्लिक करना है। तो देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो क्लिक करने पर ये देखिए ये लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन, यहाँ आपको इस प्रकार से चिन्ह दिखेगा तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहलाता है। ये खुल जाता है पूरा पेज, और इसमें यहाँ देखिए ये दी गई है लिंक, ठीक है ना। लिखा है ना, ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 संपूर्ण हल। इसमें सभी विषय के जो हैं आपके विषय हैं, यहाँ से सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ इसको जैसे क्लिक करते हैं तो आपको सीधी वीडियो मिल जाएंगी, जो भी आपको देखना है देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ देखिए अब अध्याय 9 दिया गया है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो प्रश्न एक दिया है कि भगवान जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा किसके द्वारा तैयार की जाती थी। तो जगन्नाथ भगवान जो थे उनकी काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों के द्वारा बनाई जाती थी। जो जनजाति थे, ठीक है ना, वह जगन्नाथ काष्ठ की प्रतिमा को बनाते थे, ठीक। प्रश्न 2 दिया गया है, इसमें है कि महोदयपुरम चेर राज्य कहाँ स्थित है तथा इसकी स्थापना किस शताब्दी में की गई थी। तो इसकी हमें स्थापना बताना कि कब की गई। तो महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल के नाम के राज्य से जाना जाता है, तो इसका एक हिस्सा है। और 9वीं शताब्दी में यह स्थापित किया गया था। कब? 9वीं शताब्दी में। तो ये जो है आज हम इसको कौन किस नाम से जानते हैं? केरल राज्य है, यहाँ का एक छोटा सा हिस्सा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है कि क्षेत्रीय संस्कृति से क्या आशय है। तो क्षेत्रीय संस्कृति का मतलब होता है कि समय के साथ जो है वो साथ साथ में जो संस्कृति है वो बदलती है। और क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जो हैं जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीपों के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। इस प्रकार से होती है क्षेत्रीय संस्कृति। प्रश्न 4 दिया गया, पृथ्वीराज ने किस प्रकार के सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखा था। तो पृथ्वीराज ने ऐसे सूरवीरों के आदेशों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्णन किया मगर पीठ नहीं दिखाई, ठीक। इस प्रकार के जो है उनमें हृदय से इनको संजोए रखते थे। प्रश्न 5 दिया है कि राजपूत कालीन कहानियों का चित्रण किस प्रकार का होता था। तो राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ कवियों और गीतों में सुरक्षित हैं। यह विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, धैर्य आदि प्रबल संवर्गों का चित्रण होता था इसमें, ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 6 दिया है कि कथक नृत्य कौन से नवाब के संरक्षण में आकार कला के रूप में उभरा और किन किन क्षेत्रों में यह स्थापित हुआ। तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली, कौन? वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कलाकार के रूप में उभरा है तथा पंजाब, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश के निकटवर्ती जो इलाके हैं उन पर भी पक्के तौर पर यह स्थापित हो गया है। ये है विशेष यहाँ का नृत्य कथक, ठीक है ना। प्रश्न 7 देखिए, इसमें दिया गया है कि मुगल बादशाह के कुशल चित्रकार किस के चित्रों को चित्रित करते थे। तो ये जो है मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। तो इस प्रकार से जो है मुगल बादशाह के कुशल चित्रकार थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 8 दिया गया है कि बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियां कौन कौन सी हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे नंबर 1 श्रेणी है संस्कृति की ऋणी है
और दूसरी उससे स्वतंत्र है। दो प्रकार की श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल हैं, जैसे मैनावती, गोपी चंद के गीत। इस प्रकार से इनको बांटा गया है। प्रश्न 9 है, लघु चित्र किसे कहते हैं, उनकी विशेषताएं लिखिए। तो लघु चित्र छोटे छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से पकड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीन लघु चित्र जो हैं तालपत्र होते हैं अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। तो पहले जो तालपत्र चलते थे, पेड़ों से एक पत्र निकलता था, उस पर ये जो है चित्र चित्रित किए जाते थे। ठीक है। प्रश्न 10 है, 15वीं सदी के बाद बंगाल में निर्मित मंदिरों की विशेषताएं लिखो। बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले जो वर्ष हैं उनमें मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। बंगाल में साधारण ईंटों और जो मिट्टी है उनके गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, तेली, अंसारी आदि के समर्थन से ये बने हुए थे। ठीक है। तो ये दिए गए थे प्रश्न 1 से 10 तक के, वो हमने आज सभी को समझ लिया है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आगे के अध्याय आपको मिल सकें। और जो पिछले अध्याय हैं तो यहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उन पर जाकर के देख लीजिए। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।